भुगतान के तमाम चीजें आपकी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जो ये आंदोलन तय किया है 45वां और 46वां श्रम सम्मेलन जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है 14 में और 17 में, 14 में 45वां श्रम सम्मेलन और 17 में 46वां श्रम सम्मेलन हुआ। ये लोग आपको कहते हैं कि आशाएं स्वयंसेवी हैं, लेकिन ये जियो जारी करते हैं सरकारी कर्मचारियों की तरह। काम आपसे सरकारी कर्मचारियों की तरह लेते हैं और पैसा देने के नाम पे आपको स्वयंसेवी कहते हैं। 45वें श्रम सम्मेलन ने कहा कि आशाएं आंगनवाड़ी, मिड डे मील से लेकर तमाम वो शिक्षा मित्र, आपदा मित्र जैसे तमाम जो लोग काम करते हैं वो स्वयंसेवी नहीं हैं, बल्कि वो वर्कमैन हैं, कर्मचारी हैं। और जब वो कर्मचारी हैं तो उनको न्यूनतम वेतन से लेकर पीएफ से लेकर ईएसआई से लेकर वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसको लेकर हम लोग लगातार आपके बीच में आ रहे हैं और इन मांगों को हम लोग दोहरा रहे हैं सरकार से कि जब प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाला श्रम सम्मेलन आपको कर्मचारी घोषित कर चुका है, तब सरकार क्यों नहीं मान रही? न केंद्र की सरकार मान रही है, न राज्य की सरकार मान रही है। दोबारा में जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा हम आशाओं को 5500 मान दे देते हैं और 700 बढ़ा करके आगे हम जो है इसको लागू करेंगे, और 5500 हम दे रहे हैं ये कह रहे थे, जबकि मिलता कितना है आपको 2200। इस तरह का झूठ यहाँ के मुख्यमंत्री जो जोगी जी हैं वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं। उस चीज को भी हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि जो आप विधानसभा में घोषित किए हैं वो तो दीजिए। लेकिन हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आज की महंगाई को देखते हुए आपका WHO जो कहता है कि एक कर्मचारी को दिन भर में काम करने के लिए 3500 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसके लिए आज की महंगाई में कम से कम 25,000 रुपया आपको मिलना चाहिए। इस बात को हम लोग लगातार सरकार से उठा रहे हैं। और सरकार कुछ जगहों पर जहां हमारी बहनें बिहार के अंदर हमारे ही इसी एकटू के बैनर से लाल झंडे की ताकत ने एक लड़ाई लड़ी और वहां की सरकार को झुकाया। 35 दिन तक हड़ताल चली और वहां पर सरकार ने माना कि मानदेय आशाओं को मिलेगा। आपके हरियाणा के अंदर उस चीज को माना। केरल से लेकर असम तक कई जगहों पर आशाओं को न्यूनतम वेतन लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश की निर्लज्ज सरकार इस काम को नहीं कर रही। वो मंदिर बनाने में व्यस्त है, सारी ताकत उन्होंने मंदिर पे झोंक दिया है। मुख्यमंत्री को भी कह दिए कि वक्त आएगा कुर्सी छोड़ के उठना पड़ेगा। जो मुख्य सवाल जनता के हैं उन सवालों पर ये सरकार चुप्पी साधे हुई है। इसके लिए हम लोगों ने इसी जनवरी की 31 तारीख से लेकर 3 फरवरी तक 3 दिन का लखनऊ में धरने का ऐलान किया है। इलाहाबाद की बहनें 31 तारीख को लखनऊ चलेंगी और लखनऊ में हम लोग 3 दिन का पड़ाव डालेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो 45वें 46वें श्रम सम्मेलन ने माना है उस चीज को आप लागू करिए, और अगर ये नहीं मानते तो आगे हड़ताल का निर्णय भी लिया जाएगा। और वहीं हम लोग 2 फरवरी को हड़ताल घोषित करेंगे। किस दिन से आप हड़ताल में जाएंगी, इन मांगों को लेकर आप तैयारी करिए। सब ब्लॉकों में जहां आप लोग मीटिंग करेंगे हम लोग आएंगे। आज इस बात को कहने यहाँ सीमों के यहाँ भी हम लोग आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको अगर आप नहीं मानते
तो आगे आने वाले समय में पूरी इस जिले की ही नहीं पूरे प्रदेश की आशाएं हड़ताल पे जाएंगी और तुमको झुकाने का काम करेंगी। इसी के साथ आपसे 31 तारीख को लखनऊ चलने की अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।